हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो आज है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का डे 2। यदि आप डे 1 देखना चाहते हैं तो इसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप डे 1 देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहेंगे चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पे देखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, तो वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज ऑफ हैड टू और विल हैव टू। जैसे कि नॉर्मली हम इस तरह की सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे दवाइयाँ खानी पड़ी या फिर मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ी। मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि हमें सर्दी जुकाम हो जाती है तो हमें नॉर्मली दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमें दवाइयाँ खानी पड़ती है, ठीक नहीं होता है। तो आपका फ्रेंड ने आपसे बोला कि मेरा तो ऐसे ही ठीक हो गया, लेकिन आपको बोलना है कि मुझे तो दवाइयाँ खानी पड़ी, यानी कि मुझे दवाइयाँ खानी पड़ी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ध्यान से देखिए, इस तरह की सेंटेंस आप इजीली बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हैड टू का मतलब क्या होता है, इसका हम यूज कब करते हैं। तो देखिए, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसके अंत में अगर रहता है करना था, यानी कि कोई काम आपको मजबूरी में करना था, करना पड़ता था या फिर करना पड़ा, कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, करना पड़ता था या फिर करना था, तो इस तरह के सेंस में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। इसमें यदि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आएगा हैड टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जितने भी ये हैड टू वाले, यानी कि इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था हैव टू और हैज टू, तो अगर अंत में हैड टू आता है, टू आ जाता है, तो इसके बाद आपको ध्यान रखने हैं कि हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ठीक है। टू के बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म नहीं आता है। टू के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही आएगा किसी भी सेंटेंस में, ये आपको ध्यान देनी है। अगर टू के बाद यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में, मतलब कि सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे जाना था, ठीक है, या फिर मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे जाना पड़ता था। तीनों के सेंस एक है, तीनों का कहने का मतलब एक ही है, केवल यहाँ पे लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तीनों एक ही तरीके से बनेगा। जैसे कि आई हैड टू गो, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे आई हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू आ गया और गो हो गया आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ पे है हमें दवाइयाँ खानी थी या फिर हमें दवाइयाँ खानी पड़ी या फिर हमें दवाइयाँ खानी पड़ती थी। आई हैड टू टेक मेडिसिन, यहाँ पे ईट मेडिसिन नहीं होगा, ये होगा टेक मेडिसिन, ठीक है, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ी। या फिर यहाँ पे देखिए है हमें दवाइयाँ खानी पड़ी, तो हमें के लिए ही के जगह पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत से टाइपिंग हो गया है ही, वी का मतलब होता है हमें, यानी कि हमें दवाइयाँ खानी पड़ी, वी हैड टू टेक मेडिसिन। अब यहाँ पे देखिए, मेडिसिन हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टेक हो गया आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। टेक का मतलब होता है लेना, तो दवाइयाँ हम लेते हैं, खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम खाना भी बोल सकते हैं, खाने के लिए फिर लेने के लिए, दोनों के लिए अगर दवाइयाँ आ रहा है, दवाइयाँ खाने की बात हो रही है फिर दवाइयाँ लेने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको टेक का यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि सभी लोग ग्रामर स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पार्ट ऑफ स्पीच से। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, नाउन आता है, फिर प्रोनाउन आता है। तो होता क्या है, फिर वर्ब आता है, एडवर्ब आता है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें होता क्या है कि जब हम शुरू से नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ने लगते हैं तो ये सब हमको क्या लगता है, बकवास लगता है, ठीक है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। हमें क्या सीखना है, बेसिक ग्रामर सीखना है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो हमें एडवांस में जाने की क्या ज़रूरत है, शुरू में ही हम एडवांस में चले जाते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो वो सभी एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। आपको समझना है बेसिक चीज़ें। यदि आप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, बिगिनर्स है, तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों पर ध्यान देनी है, जो कि आपको काम आएगा हर रोज़।
ये ऐसी चीज़ें अब मैं आपको सिखा रही हूँ ग्रामर में जो कि आपको डेली काम आने वाला है। कहीं पे यदि आप इंग्लिश पढ़ भी रहे हैं तो वहाँ पे भी इस तरह के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, इस तरह के आपको मिलेंगे, हैड टू का यूज मिलेगा। और यदि आप लिख रहे हैं तो लिखने में भी हम इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं और बोलने में तो करते ही हैं। इस तरह के सेंटेंस हमें हर रोज़ बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक चीज़ें सीखने के लिए हमें नाउन प्रोनाउन को डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको भी हमें बेसिक में समझ लेना है। अभी आगे आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। पहले आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ना है ताकि आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में, ग्रामर को सीखने में आपको इंटरेस्ट आए। इसलिए मैं इंटरेस्टिंग चीज़ों से ही शुरू की हूँ ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। ठीक है, आप ये ना समझे कि मैम नाउन प्रोनाउन ये सब नहीं पढ़ा रही है, कहाँ से ये स्टार्ट कर दिए, हैड टू डायरेक्ट हैव टू से स्टार्ट कर दिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये आपको समझने में थोड़ी सी इजी लगेगी और आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे काम की चीज़ है, ये हमें हर रोज़ यूज करना है। आप इसको यूज भी करेंगे तो आपको जल्दी से चीज़ें लर्न होगी और आगे सीखने में आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए आप समझते हैं अब आपने क्या सीखा, पॉजिटिव सेंटेंसेज। अब देखते हैं कि यदि निगेटिव सेंटेंस हो जिसमें नहीं का सेंस हो, कोई काम आपको नहीं करना पड़ा, तो वैसे में हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप ये ना समझें कि नॉट नहीं का सेंस है तो हैड के बाद नॉट लगा देना है, नहीं, यहाँ पे डीड नॉट होगा। ठीक है, और हैड जो है ये हैव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डीड नॉट हैव टू हो जाएगा यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है तो। उसके बाद आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए मुझे नहीं जाना पड़ा। ठीक है, जैसे कि किसी ने आपसे कहा कि क्या तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ा, तो आपने क्या कहा, नहीं मुझे नहीं जाना पड़ा, यानी कि मेरे नहीं जाने से ही काम हो गया, मैं नहीं गया फिर भी हमारा काम हो गया। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि मुझे नहीं जाना पड़ा, पास्ट में हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिड नॉट हैव टू, इसका मतलब है पढ़ा। ठीक है, नहीं पढ़ा। ठीक है, नहीं पढ़ा इतना का मतलब है। और मुझे के लिए हो गया आई, जाना के लिए हो गया गो। अब देखिए यहाँ पे डू नॉट, डिड नॉट को आप डिडंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। स्पोकन इंग्लिश में ये ज़्यादा यूज होता है डिडंट। यदि आप बोल रहे हैं इंग्लिश तो आप डिडंट ही बोले, अच्छा लगेगा सुनने में और आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा, और कोई दूसरा सुनेगा तो उसको भी सुनने में अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ आप इंग्लिश बहुत ही अच्छी बोल रहे हैं। तो आई डिडंट हैव टू गो, यानी कि मुझे नहीं जाना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे एक और सेंटेंस है कि हमें दवाइयाँ नहीं खानी पड़ी। मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी हुई है और आपको दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही बीमारी ठीक हो गई, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि हमें दवाइयाँ नहीं खानी पड़ी। तो कैसे मैंने कहा, वी डिड नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, या फिर डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे डिडंट, वी डिडंट हैव टू टेक मेडिसिन। अब समझते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे कि आपको कहाँ जाना था, आपको क्या खाना था, आपको क्या खरीदना था। ठीक है, मान लीजिए कि आप मार्केट गए थे। ठीक है, मार्केट गए थे तो किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ गए थे, तो आपने बोला कि मैं मार्केट गया था। तो वो आपसे पूछा कि आपको क्या खरीदना था। ठीक है, आप मार्केट गए थे, आपको क्या खरीदना था, तो ऐसे में हम इस तरह की सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले WH फैमिली के वर्ड्स आ जाएगा, उसके बाद डिड आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन हैव टू आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो आना ही आना है क्योंकि टू है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि इसमें भी देख सकते हैं कि हैव टू होगा, डिड होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक केवल आपको पॉजिटिव सेंटेंस में हैड टू का प्रयोग करना है। इसके अलावा अगर निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तो वहाँ पे आपको डिड का प्रयोग करना है और हैड टू के जगह पे हैव टू आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको कहाँ जाना था। ठीक है, वेयर डिड यू हैव टू गो। आपको क्या खाना था, व्हाट डिड यू हैव टू ईट। आपको क्या खरीदना था, What did you have to buy। ठीक है, यहाँ पे what केवल चेंज हो रहा है, वेयर हो गया है कहाँ के लिए, बाकी did you have to ही आ रहा है, देख सकते हैं
डिड यू हैव टू, उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। आपको क्या लेना था, व्हाट डिड यू हैव टू टेक, ठीक है, व्हाट डिड यू हैव टू टेक। तो जब भी हमें पास्ट में कोई काम करना था तो वैसे में हम क्या यूज करते हैं, हैड टू का यूज करते हैं। और यदि आप क्वेश्चन वाले सेंटेंस बना रहे हैं इंट्रोगेटिव तो वहाँ पे होगा डिड हैव टू, ठीक है, डिड हैव टू, डिड के बीच में यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, डिड और हैव के बीच में। तो जब भी आपको बोले हो कि आपको क्या खरीदना था, आपको क्या लेना था, आपको कहाँ जाना था, आपको क्या पढ़ना था, आपको क्या चाहिए था, चाहिए था ये अलग हो गया, ठीक है, चाहिए था अलग हो गया, आपको क्या ले, अंत में ना आना चाहिए, देख सकते हैं क्या चाहिए था, तो चाहिए था वो शुड हैव हो गया, ठीक है, चाहिए का सेंस नहीं आना चाहिए। क्या करना था, ठीक है, ना का सेंस हो, जैसे कि ना था, जाना था तो ना रहा है ना था। क्या खरीदना था, ना था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं खरीदना, अंत में क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। क्या खरीदना था, क्या लेना था, क्या पीना था, क्या देना था, क्या पढ़ना था, ठीक है, इस तरह से इसमें सेंटेंस आएगा। कहाँ जाना था, क्यों आना था, आपको यहाँ क्यों आना था, ठीक है, या फिर आपको यहाँ क्यों आना पड़ा, आपको यहाँ क्यों आना पड़ता था, ठीक है। मान लीजिए कि आप कहीं पे डेली जाते थे, ठीक है, पास्ट में, और आप किसी को बता रहे हैं कि मुझे यहाँ रोज आना पड़ता था वॉकिंग करने। आप जाते हैं ना जिम करने या फिर वॉकिंग करने जाते हैं बाहर कहीं पे भी, गार्डन में या फिर कहीं पे भी, तो वैसे हम बोलते हैं कि मुझे यहाँ रोज आना पड़ता था वॉकिंग के लिए, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ रोज आना पड़ता था एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ रोज आना पड़ता था, पास्ट की किसी हैबिट को हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा कि मुझे यहाँ रोज आना पड़ता था, किसके लिए, यानी कि एक्सरसाइज करने के लिए। आई हैव टू कम हियर, यानी कि मुझे यहाँ रोज आना पड़ता था। आई हैव टू कम हियर डेली, किसके लिए, एक्सरसाइज के लिए, फॉर डूइंग एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम करने के लिए, ठीक है। तो पास्ट की किसी भी हैबिट को हम करना पड़ता था या फिर करना पड़ा, तो उसमें हम हैड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है विल हैव टू। विल हैव टू का यूज हम करते हैं फ्यूचर के लिए, यानी कि फ्यूचर में आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा या फिर करना होगा। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू आ जाएगा, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको जाना पड़ेगा, यानी कि आप जाना चाहते नहीं हैं लेकिन आपको मजबूरन जाना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू गो, उसे आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हैव टू हो गया, ठीक है, करना होगा, उसे आना होगा या फिर उसे आना पड़ेगा, दोनों का मतलब सेम है, ही विल हैव टू कम। अब देखते हैं हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल और हैव के बीच में आपको नॉट लगा देना है, बाकी की जो स्ट्रक्चर है वह सेम रहेगा। जैसे कि आपको नहीं आना पड़ेगा, ठीक है, यू विल नॉट हैव टू कम, मुझे आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे, तो मुझे के लिए यहाँ पर देखिए आई हो जाएगा, ठीक है। आई विल नॉट हैव टू कुक फूड टुडे, यहाँ पे कुक को अवॉइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं आई विल नॉट हैव टू कुक टुडे, ठीक है। कुक का मतलब होता है खाना बनाना, या फिर कुक फूड भी होता है, इसका मतलब भी होता है खाना बनाना। तो मान लीजिए कि आज आपके घर में पार्टी है, किसी ने आपके घर में सभी परिवार को पार्टी दिया है कि आज आपको आना है हमारे शादी में या फिर बर्थडे हो किसी का, तो वैसे में हम बोलते हैं कि मुझे आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, तो उन लोगों को बहुत खुशी होती है जब बाहर खाना होता है, यानी कि खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो क्योंकि हमारा ये काम जो है ये रोज़ का काम होता है लेडीज़ का, ठीक है, खास करके जो हाउस वाइफ होती है तो उनका ये जो काम है खाना बनाने का, ये डेली का काम होता है, ठीक है, डेली उनको खाना बनाना पड़ता है, दोनों टाइम तीनों टाइम, जिस किसी किसी के घर में सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम भी खाना बनता है, और किसी किसी के घर में 2 टाइम बनता है, जैसे कि सुबह और शाम। तो उनको बहुत खुशी होती है जब उन्हें खाना नहीं बनाना पड़ता है, और कहीं से बाहर जाना होता है, कहीं बाहर खाना खाने जाना होता है, या फिर कभी शादी वगैरह में भी हमें खाना नहीं बनाना पड़ता है,
शादी में हमें आ जाती है इनविटेशन तो हम चले जाते हैं। तो ऐसे में हम बोलते हैं ना कि मुझे आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव टू कुक फूड टुडे, या फिर आई विल नॉट हैव टू कुक टुडे, ठीक है। आपको नहीं आना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है और आपके नहीं जाने से ही वो काम हो गया, तो किसी ने आपको कॉल करके बोला कि आपको नहीं आना पड़ेगा, यानी कि काम हो जाएगा, ठीक है। आप नहीं आओ, ऐसे ही बिना आए ही आपके काम हो जाएगा, ठीक है। यू विल नॉट हैव टू कम, ठीक है, आपको नहीं आना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा WH, इसमें हम प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद आ जाएगा विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करना है आपको, WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बाकी हैव टू आएगा, ठीक है। विल हैव टू के बीच में आपको सब्जेक्ट लगाना है और शुरू में लिखना है WH फैमिली के वर्ड्स। जैसे कि मुझे क्या करना होगा, ठीक है। तो व्हाट विल आई हैव टू डू। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई प्लानिंग कर रहा है कि आज कुछ नया करते हैं, ठीक है, आज मिल के कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं या फिर कोई खेल खेलते हैं। तो वैसे में हम पूछते हैं कि हमारा काम क्या होगा, यानी कि मुझे क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल आई हैव टू गो। अब आपको बोले कि उसे क्या करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल ही हैव टू गो। अगर वो लेडीज है तो, अगर वो यानी कि स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा ही के जगह पे शी, व्हाट विल शी हैव टू डू, ठीक है, उसे क्या करना होगा। और यहाँ पे हैव टू ही होगा, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पे हैव टू होगा, हैज टू नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार है और गांव की जो हॉस्पिटल है उसमें सही ठीक नहीं हो रहे, तो किसी ने आपको सलाह दिया कि तुम्हें यहाँ जाना पड़ेगा, यानी कि कहीं और जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। तो वैसे हम पूछते हैं कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि और कहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और कहाँ जाना पड़ेगा। तो वेयर विल वी हैव टू गो, वेयर विल वी हैव टू गो, यानी कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पे होमवर्क है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, आपको क्या कहना था। तो इस सेंटेंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।